My name is Madhavi Ramchandra Gondbare. Without sports, I never imagined my life. अगर रिंग में स्टेप इन कर रहे हैं, करना है तो करना ही है. कुछ भी हो जाए, मुझे वहाँ पे अपना बेस्ट देना ही है. मुझे चेस बॉक्सिंग के बारे में नहीं पता था. चेस बॉक्सिंग स्पोर्ट होता क्या है, खेलते कैसे. इंडिया मदावी गोडबारे. फर्स्ट मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जब मैंने जीती थी, दैट वाज ट्रूली प्राउड मोमेंट फॉर मी. इतने सारे कंट्रीज के सामने जब अपना नेशनल एंथम सुनाई देता है, दैट फील्स सो प्राउड. वहाँ पे आंसू को रोकने का भी मन ना करे. मुझे ऐसा लगता है कि वो मोमेंट के लिए ही शायद मैं जी रही हूँ. दैट्स अमेजिंग. Representing India, put your hands together for Madhavi Gondbare. चेस बॉक्सिंग स्पोर्ट में अल्टरनेट चेस और बॉक्सिंग के राउंड्स होते हैं. आराम से बैठो, आराम से बैठ के एक राउंड का चेस खेलो जो 3 मिनट का राउंड रहता है. एंड उसके बाद में वो चेस बोर्ड पूरा उठा के साइड में रखेंगे, जैसे का वैसा रख देंगे. एंड उसके बाद में हमें ग्लव्स पहनने हैं एंड फुल एग्रेशन के साथ हमें बॉक्सिंग करनी है. ये गेम की इंटरेस्टिंग बात यही है कि एक ही राउंड में आपको पूरा काम डाउन होना है एंड आराम से चेस भी खेलना है, प्रॉपर सोच समझ के. एंड इन अदर हैंड, जैसे ही चेस राउंड एंड अप होगा, वी हैव टू वेयर ग्लव्स एंड पूरा अग्रेशन के साथ शूट अप करना है. आई फेल इन लव विद वो जो वन साइड लव होता है. आई जस्ट फेल इन लव विद दैट स्पोर्ट. राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज है. काफ़ी सारे जो स्पोर्ट्स है वहाँ पे होते रहता था. सो हमेशा ऊपर से देखती रहती थी. फाइनली फिर एक दिन जाके मैंने कॉम्बैट स्पोर्ट्स ज्वाइन किया. एंड आफ्टर दैट व्हाट डेली एवरीडे ट्रेनिंग करना एंड आई वाज लिविंग माय लाइफ. 2016 में ही मैंने किक बॉक्सिंग खेला, मैंने MMA खेला, जूडो भी खेला, कराटे भी खेला, इवन मैंने थाई बॉक्सिंग में भी पार्टिसिपेट कर लिया. किक बॉक्सिंग वॉज माई फर्स्ट एवर टूर्नामेंट. बहुत अच्छे से मैं हारी हूँ स्पोर्ट्स में, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से किक लगी थी मेरे लेफ्ट आई के नीचे. आई स्टिल वॉन ब्रॉन्ज मेडल. फर्स्ट किक बॉक्सिंग मैच के बाद में जब मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था, आई वॉज प्रीटी क्लियर अबाउट वन थिंग कि आई एम नॉट गोना स्टॉप, आई एम नॉट गोना गिव अप. बट मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो मेरा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है वो मुझे ब्रॉन्ज मेडल से लेके मुझे वो गोल्ड मेडल्स तक का सफ़र जो है वो कराएगा. मेरा जो बॉर्न एंड बॉटअप है वो कांदिवली के फॉरेस्ट एरिया में जो झोपड़पट्टीज थी वहाँ से हुआ है. 2007 में हमारा शिफ्टिंग हुआ फ्रॉम कांदिवली से चांदीवली में. हमारी जो झोपड़पट्टी थी उनका शिफ्टिंग पक्के घर में किया गया, बिल्डिंग्स में. मेरी मॉम एज अ प्यून वर्क करती है श्री राम विद्या मंदिर हाई स्कूल में. ये स्कूल भी लोकेटेड है कांदिवली में ही. मेरा भाई जो है एज ए इलेक्ट्रिशियन भी वर्क करता है एंड साथ में वो ओबेरा इंटरनेशनल स्कूल में एज अ वैन ड्राइवर है. आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड. पापा का एक एक्सीडेंट हुआ एंड ही वॉज नो मोर विथ अस. पापा के जाने के बाद में
काफ़ी ज़्यादा घर में सिचुएशन कोलैप्स हुई थी। ऐसे भी दिन आए हैं कि मम्मी ने मुझे कर्जा लेके पढ़ाया है, दादा ने भी सडनली जो जॉब मिले वो जॉब लेना, घर को थोड़ा स्टेबलाइज करना। चेस बॉक्सिंग ज्वाइन करने से पहले भी मेरे जो टूर्नामेंट्स होते थे उसकी भी जो फीस रहती थी, मतलब मेरे घर वाले इधर उधर से कर्जा लेके मुझे प्रमोट करना, मुझे चैंपियनशिप में भेजना, जितना भी वो पीरियड रहता था रीपे का, दैट ओनली माई मॉम नोज कि उसने कैसे किया, क्या किया। धीरे धीरे जैसे ही मैं चेस बॉक्सिंग में इन्वॉल्व होना चालू हो गई, धीरे धीरे अमाउंट डबल ट्रिपल चौपल होना चालू हो गई। इतनी बड़ी अमाउंट के लिए मैं घर वालों पे प्रेशर नहीं डाल सकती। मैंने काफ़ी ज़्यादा फील किया कि ये स्पोर्ट्स में आगे जाने के लिए मुझे काफ़ी सारा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड एवरी टूर्नामेंट से पहले मुझे स्पॉन्सरशिप के लिए सर्च करना पड़ता है। मैं सिर्फ एज अ प्लेयर का रोल नहीं प्ले कर रही हूँ, एज अ एथलीट नहीं हूँ। मैं खुद की मैनेजर भी मैं ही खुद की हूँ। मैं ही ऑफकोर्स सारी कंपनी से बात करना, ब्रांड से बात करना, उसके बाद मैं ही खुद की डाइटिशियन हूँ। मैं ही खुद का खाना पीना सब अकॉर्डिंग टू माई सेक्शन में हैंडल कर रही हूँ। अगर मुझे स्पॉन्सरशिप समहाउ नहीं मिल रही है पार्टिसिपेट करने के लिए, देन मैं जो इतना मेहनत ट्रेनिंग में लगा रही हूँ वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। एंड आई फील कि यस, यही सारा स्ट्रगल का पार्ट है जो मैंने फेस किया है एंड अभी भी कर रही हूँ। मैं मेरे पूरे वीक का आपको एक वॉक थ्रू कराती हूँ। मॉर्निंग में मेरे सेशंस रहते हैं। एज अ फिटनेस कोच आई टेक अ फिटनेस ट्रेनिंग सेशंस। आफ्टरनून में जो मेरा फ्लेक्सिबल टाइम होता है वो मैं रखती हूँ मेरे मीटिंग्स के लिए, स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए, या फिर अगर कोई शूट है या कोई भी एनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो प्लान रहती है। एंड इवनिंग टाइम जो है मेरा, वो मेरा ट्रेनिंग टाइम रहता है। मेरा नाइट टाइम रहता है, मैं मेरे भाई के साथ में अभी भी चेस के जो मैचेस है वो खेलती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, चेस के जो अलग मेरे क्लासेस हैं उसके स्पेसिफिक डेज है, उसमें मैं 1 और 2 आवर के लिए मैं जाके मेरा चेस का ट्रेनिंग है वो भी मैं लेती हूँ। मेरा वीक इसी ही ट्रेनिंग, होम एंड फिटनेस सेशन इसके ही ड्यूरिंग में जाता है। अच्छे चेस प्लेयर्स जो है वो अच्छे वाले बॉक्सर से हारे हैं, एंड देयर आर फ्यू अच्छे वाले बॉक्सर्स जो अच्छे वाले चेस प्लेयर से हारे हैं। आई मेक श्योर कि मैं जितना बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रही हूँ, अगर मैं डेली आके बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर रही हूँ तो डेली मैं चेस का एटलीस्ट एक मैच खोलूँ या एटलीस्ट फ्यू पजल सॉल्व करूँ। दीज ऑल थिंग्स आई डू टू मेक श्योर मेरा मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो स्टेबल रहे, प्रॉपर बैलेंस रहे। जब भी मैं इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने जाती हूँ, वी फील कि वी हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ शोल्डर। वी आर नॉट ए इंडिविजुअल, मतलब हम अभी अकेले माधवी या अकेले कोई नहीं है, हम इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट चेस बॉक्सिंग स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करता है कि नहीं? सो आंसर इज नो। I don't know how much time it's gonna take to recognize from government. Many people don't know about this, but chess boxing sport 2024 के पेरिस ओलंपिया कल्चर में भी आया हुआ है। I was a very small part of that inauguration. मेरा रोल सिर्फ एज ए इंडियन कोच था, but it's a great and huge thing for chess boxing sport कि ओलंपिक्स के ओलंपियाड कल्चर में भी इसका एक शोकेस हुआ है। लगता है कि एक एथलीट को प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पे वो सिर्फ अपने, हो सकता है अपने टूर्नामेंट्स का अपडेट करे, वो बताए कि मैं ऐसे ऐसे टूर्नामेंट में जा रहा हूँ। एंड हो सकता है कि वर्ल्ड के सारे लोग या फिर अपने इंडिया के ही जो सारे लोग हैं उसमें से कोई ना कोई आके सपोर्ट करे टू गिव देम स्पॉन्सरशिप एंड दे कैन एबल टू पार्टिसिपेट। ऐसा नहीं कि नहीं है
हैं, देयर आर फ्यू प्लेटफॉर्म्स, देयर आर फ्यू वेबसाइट जो अपना जो डेटा है वो अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, बट इट टेक्स सो लॉन्ग टाइम टू गेट इन टच विद द पीपल। फिर उसके बाद में फंडिंग्स मिले, तब तक चैंपियनशिप होके भी चली जाएगी। इसीलिए आई फील अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो रहा है तो सारे एथलीट्स को इसका हेल्प होगा। First place representing India, Madhavi Gondbare. मेरे साथ में जितने भी मेरे कलीग्स हैं, जितने भी प्लेयर्स थे पहले, वो सभी ने स्पोर्ट्स खेलना छोड़ दिया है। People used to ask me, you know, you are now world champion, just settle down, अभी done with the sports career, कब रुकोगे? आई फील कि अगर मैंने अभी गिव अप कर दिया, हो सकता है कि आई वॉज वेरी क्लोज टू सम बिग अचीवमेंट। आई फील कि कल को मुझे वो एक गिल्ट नहीं रहना चाहिए मेरे रेस्ट ऑफ लाइफ में कि मैं कर सकती थी बट मैंने नहीं किया। कहीं ना कहीं पे वेज मिल जाएंगे डेफिनेटली, भले ही मुझे और पेशेंसली रहना पड़े या फिर और थोड़ा होल्ड करना पड़े, बट येस आई विल डू इट।